नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम मदन मोहन है और आज मैं हनुमान चालीसा के ऊपर थोड़ा सा R&D करके, थोड़ा सा रिसर्च करके, जो उसके बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री है या उसका जो हनुमान चालीसा का मीनिंग है, ये जमा करके लाया हूँ। ऐसे तो हजारों लाखों वीडियो पड़े होंगे या आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग जानते ही हैं। मैं फिर भी एक प्रयास इसलिए किया कि एक तो अपना नॉलेज तो बढ़ेगा ही, है ना, हनुमान चालीसा के बारे में। दूसरा कि अगर एक भी ऐसे व्यक्ति के पास मेरा वीडियो या ये चीज़ पहुंच जाता है जो ये नहीं जानते हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। तो इस कारण से ये प्रयास कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको ये प्रयास चीज़ें ठीक लगे तो प्लीज़ सहयोग करिएगा। तो हनुमान चालीसा सिद्ध चीज़ें हैं, है ना, सिद्ध है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने देखा तो हमें बहुत अलग अलग जगह पे चीज़ें मिली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ त्रुटि अगर इसमें लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरा उद्देश्य नहीं है ये पहुँचाना कि त्रुटिपूर्ण चीज़ें पहुँचे, लेकिन जो मुझे मिला वो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी की स्तुति में भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और असीम भक्ति के प्रतीक के रूप में रचा गया शाश्वत भक्ति गीत है। हनुमान चालीसा की रचना रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी द्वारा की गई है। भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करने वाली हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं और इसे अवधी भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, प्रायः एक सामान्य सा सवाल होता है कि इसे हम चालीसा क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब अभी आपने सुन लिया होगा। क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं, इसीलिए इसे हनुमान चालीसा कहते हैं। और ये अवधी भाषा में लिखी गई है और इसे लिखने वाले जो रामचरितमानस के रचयिता हैं संत तुलसीदास जी ने लिखा है। कहते हैं कि संत तुलसीदास जी को एक बार अकबर ने अपने दरबार में बुलवाया। तुलसीदास जी के मना करने पर जबरदस्ती उन्हें बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने कहा कि सुना है तुमने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, हमें भी चमत्कार करके दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो राम नाम जपता हूं और उस नाम में ही चमत्कार होता है। क्रोध में आकर अकबर ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया और यहीं पे उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ किया। प्रतिदिन एक चौपाई लिखते थे और 40वें दिन जब हनुमान चालीसा पूर्ण हुई तब हजारों बंदरों ने फतेहपुर सीकरी पे हमला कर दिया। तब अकबर के सलाहकार ने संत को छोड़ने की विनती की। जैसे ही अकबर ने तुलसीदास जी को मुक्त किया तो सारे बंदर वापस चले गए। दोस्तों, ये एक चमत्कारिक घटना थी जो हनुमान चालीसा के पीछे का इतिहास है। 40वें दिन जैसे ही 40 चौपाई पूरा हुआ तो ऐसी घटना घटी। दोस्तों, हनुमान चालीसा एक काव्यात्मक कृति तो है ही जो भगवान हनुमान को समर्पित है। ये 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी अवधी भाषा में। इस कृति में प्रभु राम के परम भक्त हनुमान के गुणों, पराक्रम और निर्मल चरित्र का 40 चौपाई में वर्णन किया गया है। अगर इस चीज को समझें कि इसका स्वरूप कैसा है, तो यह अत्यंत लघु रचना है जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंग बली जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, प्रभु श्री राम का भी व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं। हनुमान चालीसा को भक्त तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। अगर इसका धार्मिक महत्व समझे हनुमान चालीसा का, तो वैसे तो ये पूरे भारत में लोकप्रिय है, किंतु विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। लगभग सभी सनातनी को, हिंदुओं को ये कंठस्थ होती है। सनातन धर्म में हनुमान जी की वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना
जाता है। शिव जी के रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, केसरी नंदन और महावीर आदि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी का प्रतिदिन ध्यान करने और उनके मंत्र जाप करने से मनुष्य के सभी भय दूर होते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से भय दूर होता है, क्लेश मिटते हैं और यह प्रशंसात्मक रूप से सिद्ध होती है कि इसके गंभीर भावों पर विचार करने से भी मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्ति भाव जागृत होता है। मंगलवार एवं शनिवार को बजरंगबली की पूजा आराधना करने से भक्तों को संकट से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन 2 दिनों में हनुमान चालीसा पढ़ने का एक विशेष महत्व है, क्योंकि इससे जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान भक्तों पर शनिदेव भी कृपा बरसाते हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि साढ़े साती और ढैया का भी प्रकोप कम होता है। हनुमान चालीसा का लेखन का श्रेय तो तुलसीदास को जाता ही है और हनुमान चालीसा के 39वें श्लोक में कहा गया है कि जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति के साथ इसका जप करेगा उस पर हनुमान जी की कृपा होगी। हिंदू कवि संत तुलसीदास जी दार्शनिक तो थे ही, उन्होंने भजन के अंतिम श्लोक में अपने नाम का भी उल्लेख किया है। विश्व भर के हिंदुओं में ये एक बहुत लोकप्रिय मान्यता है कि चालीसा का जाप गंभीर समस्याओं में हनुमान जी के दिव्य हस्तक्षेप का आवाहन करता है। हनुमान चालीसा को सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक माना गया है। कई लोकप्रिय भजन, शास्त्रीय और लोक गायकों के द्वारा इसे गाया भी गया है। उत्तरी भारत के मंदिरों और घरों में इसे बजाया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हनुमान जी को नमस्कार करके लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी संकटों का नाश होता है और हनुमान जी के साथ साथ श्री सीताराम जी के समस्त दरबार की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी इच्छा से पाठ करना है तो आप चालीसा पाठ संकल्प लेकर कर सकते हैं या बिना संकल्प के भी कर सकते हैं, इसका कोई और विशेष नियम नहीं है। और जैसा मैंने इसका बैकग्राउंड इतिहास बता ही दिया कि तुलसीदास जी ने कब इसकी रचना की थी, जब कारागार में थे और कारागार के दिनों में इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। अब आते हैं थोड़ा चौपाई, बस इसका हिंदी मतलब समझते हैं। तो जैसे ही शुरू करते हैं तो वहाँ पे होता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मेरे श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल देते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों वेद में भी ये मेंशन है कि 4 फल जो है उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और यहाँ पे भी ये चीज़ जो दायक फल 4। इस चौपाई के जो अंतिम लाइन है, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल 4 फल की प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाले। अगला चौपाई है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सुबुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों और दोषों को नाश करिए। चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपेश्वर, बानरों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान श्री राम जी के दूत हैं। आप माता अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। अर्थ है, हे महावीर,
बजरंगबली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं तथा सुमति यानी उत्तम बुद्धि वालों के मित्र हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल और आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में गदा और ध्वज है। आपके कंधे पे मूंज का जनेऊ शोभायान हो रहा है। शंकर सुमन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे भगवान शिव के अवतार, राजा केसरी के पुत्र, पूरा ब्रह्मांड आपके पराक्रम, आपकी महिमा और वैभव की वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल और बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान श्री राम जी की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपके हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। आपने एक ओर माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया तो वहीं दूसरी ओर अपना विकराल रूप धारण करके रावण की लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया है, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस उर राय। संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, आप मुझको भरत के समान ही प्रिय हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हजार सिर वाले सर्पराज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी ने आपको हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देवगण तथा मुनि नारद, माता सरस्वती और आदि शेष जी, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। यहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिगपालक, दसों दिशाओं के देवता भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं। फिर कवि कोविद यानी वेदों के ज्ञानी, वेदज्ञ और विद्वान इसको कहाँ पार पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव पर भी बड़ा उपकार किया। आपने उन्हें प्रभु श्री राम जी से मिलवाया और इस प्रकार उनका राज्य किष्किंधा उन्हें वापस दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस प्रकार आपके उपदेशों का विभीषण जी ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने। यह सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताय मधुल फल जानू। जो सूर्य देव हजारों युग मील दूर हैं, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग रे अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर समुद्र पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु श्री राम जी के द्वार के आप द्वारपाल हैं। आपकी अनुमति के बिना वहाँ कोई
किसी का भी प्रवेश निषेध है, अर्थात भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद से ही संभव है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होता है। जब आप रक्षक हैं तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँक दे कांपे। आपके तेज को आप स्वयं ही संभाल सकते हैं। आपके गरजने से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग, पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट से अनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। जो लोग अपने मन, क्रम और वचनों में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं और आप उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति में रहते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी आपके समक्ष अपनी इच्छा लाता है वह अंततः जीवन में असीमित उच्चतम फल को प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपकी महिमा चारों युगों में विद्यमान है। ये हनुमान जी के बारे में बहुत ही फेमस चीज है, को चारों युग में विद्यमान है। आपकी महानता बहुत प्रसिद्ध है और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। आप साधु संतों के रखवाले हैं और असुरों का वध करने वाले हैं और आप प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय और दुलारे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं, कि आपको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम नाम का रसायन भक्ति है। आप सदैव रघुपति के भक्त बने रहें। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री राम प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाता है। साफ साफ हनुमान चालीसा के सभी चौपाई सिद्ध हैं। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि जो आपको याद करते हैं वो भगवान राम को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। साफ तुम्हारे भजन राम को पावे, साफ साफ है। तो आगे है, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपकी स्तुति करने वाले अपने अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। जो हनुमान जी की भी स्तुति करते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो साफ जवाब यहाँ पे है कि अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपकी स्तुति करने मात्र से अंत समय में वह श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर कहीं भी जन्म लेते हैं तो राम के भक्त ही कहलाते हैं। इतनी महिमा है इस हनुमान चालीसा की या राम नाम के जाप की। यहाँ पे साफ साफ है मित्रों, कलयुग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अंत काल रघुवरपुर जा, अंत में आप वहीं जाएंगे अगर नाम जाप कर रहे हैं, भगवान राम के शरण में, भगवान हनुमान जी के शरण में। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीर। वीर हनुमान, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है और उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए।
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सा की गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। इसी चौपाई की बात कर रहा था मित्रों शुरुआत में। तुलसीदास जी जो इसके रचयिता हैं, उन्होंने अपना नाम 40वें चौपाई में मेंशन किया है, जो इस तरह है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक और भक्त बना रहूं और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें, यही विनती है ना। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अब यहाँ पे है अंतिम दोहा है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप हैं। आप भगवान श्री राम जी के, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए। ये अंतिम दोहा जो है उसमें है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हमारे हृदय में वास करिए। तो दोस्तों ये जो 40 चौपाई है ना, 40 चौपाई हनुमान चालीसा का, ये अगर नित्य कोई पाठ करे और इसका मतलब, क्योंकि अब अवधि भाषा में है तो ज़्यादातर चीज़ें तो हम समझ जाते हैं, लेकिन अगर उसको ठीक ठीक से अर्थ समझें तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने में भी मन लगेगा और पढ़ते समय अपने अंदर एक शक्ति का, एक विश्वास का ये पता चलेगा। तो मेरा वही प्रयास था इस वीडियो के पीछे कि हम हनुमान चालीसा के हर चौपाई का हिंदी मतलब सुने। भगवान हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से हमारे चेतना में भगवान हनुमान के गुण प्रकट होने लगते हैं। बीमारी, नकारात्मक शक्ति, शत्रुओं तथा कठिनाइयों से दैवीय सुरक्षा भी मिलती है। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान हनुमान जी की आराधना करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। यह बढ़ी हुई शक्ति हमारे भय, अविश्वास, शंकाओं आदि को दूर कर हमारे मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति देता है। दोस्तों हनुमान चालीसा के बारे में कुछ सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और मैंने कई बार सुना है और आप सब जैसे कि जानते हैं कि पूरे रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी ने कई बार कई लोगों के प्राणों की रक्षा की है। उसके अंदर आप देखते हैं कि सबसे पहले जब हनुमान जी राम जी से मिलते हैं वहाँ सुग्रीव के साथ वो होते हैं और सुग्रीव के प्राणों की रक्षा करते हैं हनुमान जी। बाद में वो किष्किंधा का राजा भी बनता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सीता माता जी की रक्षा हनुमान जी करते हैं। जब वो आप रामचरितमानस में देखते हैं कि सीता माता जी कुछ निर्णय लेने वाली थी ऐसा कि अब मैं इस पृथ्वी पे रहूं ही ना, ठीक उसी समय हनुमान जी उनसे मिलते हैं मुद्रिका के साथ, तो वहाँ उन्होंने माता सीता का भी प्राणों की रक्षा की है। फिर अगला प्रसंग में आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाके उनके प्राणों की भी रक्षा करने में मदद वहाँ पे उन्होंने किया है। ठीक उस समय जब लंका से आए, जब इधर बानर और भालू भूख प्यासे, क्योंकि सुग्रीव जी का ऐसा आदेश था कि बिना कोई अगर पता लगाए वापस आएगा तो मृत्यु दंड मैं दूंगा। तो मृत्यु दंड तो निश्चित ही था कि अगर पता लगाए और नहीं मिला तो सभी दिशा में जो हनुमान जी की दिशा को छोड़ के जो लोग गए थे उनको तो सीता माता का पता नहीं चला था, तो उनके प्राण संकट में थे। लेकिन हनुमान जी जब पता लगा कि लंका से आए तो उन सब के प्राणों की भी रक्षा हनुमान जी ने कर दिया।
आगे इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भरत जी के भी प्राणों की रक्षा हनुमान जी ने किया। तो प्राण रक्षक हैं हनुमान जी, है ना। ऐसे रामचरितमानस में कई उदाहरण होते हैं। तो हनुमान चालीसा से कुछ प्रश्न भी हमारे सामने कई बार आते हैं। तो जैसे कुछ सवाल प्रश्न इस तरह से होते हैं कि हनुमान चालीसा क्या है। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान की स्तुति में रचित 40 चौपाई का एक शक्तिशाली भक्ति गीत है जिसे तुलसीदास जी ने रचा। इतनी जानकारी तो हम सबके पास होनी ही चाहिए, है ना। अगर हम सनातनी हैं, अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो इतना सा जानकारी तो हम सबको रखना चाहिए और अपने घर के बच्चे जो हैं, अड़ोसी पड़ोस सबके साथ चर्चा करके हमें इसे पहुंचाना चाहिए। हनुमान चालीसा किसने रचा है तो हम सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है। हनुमान चालीसा किस भाषा में है तो अवधी भाषा में है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या लाभ होते हैं, ये अक्सर ये कॉमन क्वेश्चन है। तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से हमारी चेतना में भगवान हनुमान के गुण प्रकट होने लगते हैं। बीमारी, नकारात्मक शक्ति, शत्रु, कठिनाइयों से दैवीय सुरक्षा मिलती है। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी की आराधना करने से प्राण शक्ति बढ़ती है। ये प्राण शक्ति इसी की बात मैंने कहा था कि रामचरितमानस के अंदर कई बार प्राणों की रक्षा हनुमान जी ने किया है कई लोग की, वही प्राण शक्ति की बात की गई। यहाँ बढ़ी हुई शक्ति हमारे भय और विश्वास, शंकाओं आदि को दूर कर हमारे मनोरथ पूर्ण करने की शक्ति देते हैं। एक प्रश्न इस तरह से आता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे अच्छा समय कब है। प्रातःकाल या सायंकाल का समय उत्तम माना जाता है, परंतु इसे किसी भी समय श्रद्धा से पढ़ा जा सकता है। एक प्रश्न आता है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए विशेष विधि या नियम की आवश्यकता है। नहीं 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 नहीं, किसी भी स्वच्छ स्थान पे शांत मन से और भक्ति भाव से पाठ करना पर्याप्त है। किसी तरह तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या शुरुआती व्यक्ति भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, कोई भी व्यक्ति से पढ़ सकता है। सही उच्चारण के लिए ऑडियो वीडियो सुना जा सकता है, देख के पढ़ा जा सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ने में कितना समय लगता है, ये भी एक प्रश्न है। तो सामान्यतः इसे पढ़ने में 7 से 10 मिनट लगते हैं, अगर आराम से पढ़ा जाए। हनुमान चालीसा का अर्थ समझना जरूरी है क्या। अर्थ समझने से भक्ति और अनुभव अधिक गहरा होता है। ये बात मैंने शुरू में ही बोला कि अगर अर्थ हम समझ के पढ़ते हैं हनुमान चालीसा को तो भक्ति और अनुभव अधिक गहरा हो जाता है, परंतु बिना अर्थ जाने श्रद्धा से पाठ करना भी लाभकारी हो सकता है। क्या हनुमान चालीसा भय और बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। हाँ, श्रद्धा और नियमितता के साथ पाठ करने से व्यक्ति को साहस, सुरक्षा, मानसिक शक्ति मिलती है जिससे बाधाएं कम होती है। क्या बच्चे भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इससे बच्चे में एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। हनुमान चालीसा रचने के पीछे क्या कथा है तो ये कथा मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में सुना दिया था कि संत तुलसीदास जी को अकबर के दरबार में पेश किया जाता है। अकबर उनको कहता है कि मैंने सुना है तुमने मुर्दे को भी जिंदा कर दिया है, हमें भी चमत्कार दिखाओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता है, मैं तो स्वयं राम नाम जपता हूँ और उस नाम में ही चमत्कार होता है, उस नाम से ही चमत्कार होता है। क्रोध में अकबर उन्हें पकड़कर जेल में डाल देता है और जहाँ जेल में हनुमान चालीसा तुलसीदास जी लिखना आरंभ करते हैं और प्रतिदिन एक चौपाई लिखते हैं। जब 40वें दिन 40वां चौपाई लिखते हैं, ठीक उसी समय हजारों बंदर फतेहपुर सीकरी से आकर हमला कर दिया जाता है यहाँ पे किला पे। तब अकबर के सलाहकार ने एक सलाह देता है अकबर को कोई कि संत को छोड़ दीजिए महाराज, नहीं तो बहुत विकट समस्या हो जाएगी। और उस सलाहकार का बात अकबर मानते हैं और ये तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया जाता है। जैसे ही तुलसीदास जी मुक्त होते हैं बंदर सारे वापस चले जाते हैं। हनुमान चालीसा के शब्दों का अर्थ कहाँ मिल सकता है तो भाई आप इंटरनेट के ज़माने में हैं, आप कहीं भी डालेंगे हनुमान चालीसा के चौपाई का अर्थ तो वो सब कुछ आपको मिल जाता है। हनुमान चालीसा को समझकर कैसे पढ़ें। अर्थ पढ़ते हुए हर चौपाई के भाव का मनन करें। सेवा, विनय, शक्ति, निष्ठा, समर्पण, इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इससे पाठ और भी अधिक प्रभावकारी होता है। देखिए सिंपल सा बात है, रामचरितमानस के अंदर भी मेंशन है कि किसी से भी प्रेम कब होता है, कि प्रेम कब होता है ये प्रश्न है। तो किसी से भी प्रेम आपको तभी हो सकता है जब उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास हो। आप
जितना जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में, उसको क्या अच्छा लगता है, वो कैसे रहता है, तो उससे प्रेम पैदा होता है। तो रामचरितमानस का एक सवाल होता है कि बार बार कोई रामचरितमानस क्यों पढ़े, रामचरितमानस क्यों सुने, राम कथा क्यों सुने। उसके पीछे भी यही जवाब है कि अगर आप बार बार सुनते हैं, रामचरितमानस पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान राम में आपकी प्रीति जगेगी, प्रेम होगा भगवान राम से। क्योंकि जितना अधिक जानेंगे भगवान के बारे में, राम के बारे में, उतना अधिक प्रीति होगी, प्रीति से प्रेम पैदा होगा, और प्रेम जो है वो आपको निष्काम भाव से आपको भक्ति की तरफ आगे बढ़ाता है। वही बात यहाँ है, हनुमान चालीसा का अर्थ समझ कर पढ़ें, तो इसका जवाब भी वही है। अगर आप अर्थ समझ के पढ़ते हैं तो पढ़ते समय प्रेम पैदा होगा, प्रीति पैदा होगी हनुमान जी के प्रति, और आपका भक्ति प्रबल होगा। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे हनुमान चालीसा से रिलेटेड, वो भी ले लिया हमने। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको कैसा लगा हनुमान चालीसा से संबंधित ये जानकारी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस तरह के कुछ भक्ति में चीज़ें मैं लाता रहूँगा। काकभुसुंडी रामायण के ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा, और भी चीज़ें मैं धीरे धीरे लाने का प्रयास करूँगा। अगर मेहनत मेरा सही लग रहा है, प्रयास, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कुछ लोग को सजेस्ट भी कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, राधे राधे, वंदे मातरम।